जी, तो नमस्कार, मैं हूँ सानू झा और स्वागत करता हूँ अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। हमारे साथ दरभंगा से 2 मेहमान जुड़े हैं और समस्या क्या है उससे पहले मैं आप लोगों को जो समस्या का निदान है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी और जो वायुयान के मंत्री जी हैं उदंडीय मंत्री जी, उनका नाम है जयंत सिन्हा जी। उनके द्वारा ही वायुयान का जितना भी काम होता है, जितना भी जन सरोकार की भावना होती है, वो ये काम करते हैं। उसी तरह से दरभंगा एयरपोर्ट जो कामेश्वर सिंह जी का एक बहुत ही ख्यातिपूर्ण जगह है, लेकिन आज उसे ना तो छोटे से किनारों में भी उसे तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सही मैं बात बता रहा हूँ ना आशुतोष जी? जी 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 सही कहा जी। तो नीतीश कुमार जी और जयंत सिन्हा जी के द्वारा 2018 में आधार रखा गया था इस चीज का। दरभंगा एयरपोर्ट पे जिस खंडवाल वंश पे हम सभी इतराते हैं, गुमान करते हैं, आज वही गुमान एक कोने में बैठ करके रो रही है। और कामेश्वर सिंह जी का जो नाम होना चाहिए, जो प्रखरता से एक प्रमुखता से आना चाहिए लोगों के सामने में, वो नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आप खुद मैनेजर हैं, आशुतोष जी खुद मैनेजर हैं दरभंगा महाराज के। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। समस्या क्या है उससे पहले मैं आप सभी को समाधान बता देता हूं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी जो मैनेजर हैं और जितेंद्र जी भी कार्यरत हैं दरभंगा महाराज के ऑफिस में। और दरभंगा महाराज के ऑफिस में आशुतोष जी मैनेजर के रूप पे मैनेजर के पद पे काबिज हैं। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी, तो समस्या क्या है उससे पहले मैं आप सभी को समाधान बता देता हूं कि सरकार की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया, लेकिन अब वह समाधान भी समस्या का रूप लेते जा रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये समस्या है क्या? समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उदंडीय मंत्री जो जयंत सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा इस वायुयान का जो एयरपोर्ट है, ये जो एयरपोर्ट है उसका जो शिलान्यास था वो 2018 में किया गया था और कयास भी था। और अभी के सिचुएशन से लग रहा है कि उड़ान भरने की तिथि जो है वो 8 नवंबर 2020 तक इसकी जो उड़ान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और बुकिंग का जो है वो बुकिंग जो शुरू हो गया है, लोग बुकिंग करा रहे हैं। 3 जगहों पे इसका यातायात शुरू होने वाला है, दिल्ली, बेंगलोर और एक जगह और है। और बुकिंग का जो है वो 3 दिन पहले से 20 सितंबर 2020 से शुरुआत हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कामेश्वर सिंह जी जो दरभंगा राज्य के एक अदम्य महाराजों में से एक थे, जिन्हें पूरा विश्व जानता था। जिस समय आजादी का समय था उसी समय से यह समस्या तो नहीं कह सकते हैं, इसका जो सरोकार की जो भावना है वो दरभंगा महाराज जी के द्वारा ही इस एयरपोर्ट का नींव रखा गया था। लेकिन अब वह दरभंगा महाराज जी का नाम नहीं है इस एयरपोर्ट में। जो एयरपोर्ट अभी बनने के लिए जा रहा है, वो जो उड़ान भरने के लिए भी वायुयान तैयार होने जा रही है, उसमें कामेश्वर सिंह जी का कोई नाम नहीं दिया गया है, किसी तरह से तवज्जो उनको नहीं दिया गया है। यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस खंडवाल वंश के जमीन पे हम सभी रहते हैं, मिथिला और मिथिलांचल उन्हें सम्मान करता है, आज वह खंडवाल वंश का एक भी ना तो वंशज का नाम दिया गया है और ना ही कामेश्वर सिंह जी का नाम दिया गया है। तो यही समस्या है और इस समस्या पे हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आशुतोष जी से मेरा पहला सवाल रहेगा कि क्या लगता है आशुतोष जी, ऐसा क्यों हुआ है? जी, ऐसा नहीं है कि अभी तक कि उसमें जो एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है उसमें महाराजा कामेश्वर सिंह का मतलब कि नाम का अभी कोई ऐसा अथी नहीं है। लेकिन हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा जो उठाया गया है कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट हो, तो मुझे उम्मीद है कि इसका नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी
आग्रह करना चाहता हूं, जिस महाराज धीराज कामेश्वर सिंह ने दरभंगा जिले में जितने भी संस्थाएं निर्माण किए हैं, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सीएम साइंस, दरभंगा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय, राज हाई स्कूल, महाराजा कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी, सभी उन्होंने यहाँ तक आशुतोष जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। जी, तो मैं कह रहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी दरभंगा में इंस्टीट्यूशन संस्था है, अब जैसा कि आप देखे होंगे DMCH महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा ही दिया गया है, महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा दिया गया ही है। उसके बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, सीएम साइंस कॉलेज हो, MLSM कॉलेज हो, जो भी इंस्टीट्यूशन है दरभंगा में, और वो दरभंगा महाराज के ही देन है। और यहाँ के जितने भी मतलब व्यक्ति है, सब उनका आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम लोगों का एक ही है कि लोगों ने उठाया है इस मांग को कि दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पे एयरपोर्ट हो, तो इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। उस सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका नाम दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम पे करने का आंदोलन किया है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आप लोग तो आधिकारिक रूप से उस ऑफिस में हैं, दरभंगा महाराज जी के ऑफिस में आपके साथ मेरा मिलन भी हुआ था, तो आप लोगों की तरफ से क्या मतलब कोई रुझान नहीं है, मतलब कि मतलब लोगों के पास जाएं? एक तरह से देखिए तो हमारे लोकतंत्र में भी है कि अगर किसी तरह से सरकार से बात ना बने तो एक होता है कि छोटा मोटा सा लोगों के साथ बैठ करके एक जन समर्थन निकालें या फिर छोटी सी आंदोलन करें, तो कोई मुखरता से कोई आवाज नहीं उठा रहा है आप लोगों के उधर, क्योंकि आप एक आधिकारिक रूप से एक ऑफिस में रहते हैं, दरभंगा महाराज के ऑफिस में रहते हैं, पूरा कारोबार आप संभालते हैं। जी, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने नहीं उठाया है। हम लोगों ने इसके लिए मतलब कि जो हमारे लोग डॉक्यूमेंट्स सबकी मतलब कि खोजबीन की जा रही है, और हमारे जो ट्रस्टी हैं श्रीमान राजेश्वर सिंह एंड श्रीमान कपिलेश्वर सिंह जी, वो काफी इसमें लगे हुए हैं, और वो बहुत ही जल्द ही माननीय मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, और इस बारे को उन्होंने उठाएंगे। तो सर थोड़ा सा आप हमें इतिहास की ओर ले चले और हमें हमारे दर्शकों को आप ये समझाएं कि इनका वायुयान से, सुन रहे हैं मुझे? जी, कामेश्वर सिंह जी का जो जिस तरह से वायुयान से उनका एक अदम्य इतिहास रहा है कि उन्होंने ही वायुयान से प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवागमन होता था, एक देश से दूसरे देश जाते थे, और राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं उनका भी आवागमन हुआ था इनके ही वायुयान से। और उनके बाद आपने ही मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि महाराजा धीराज के ही सहयोग से मैं इस स्थान पे आया हूं और मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि मुझे पत्नी के पास जाना ही था। और उन्होंने धन्यवाद पत्र लिखा है राजा को, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा। तो हमें थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में लेके जाइए और हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इतिहास क्या रहा है उनके साथ, और इस जमीन से लेकर के राजा तक का इतिहास क्या रहा है जिसके कारण अभी ये समस्या उत्पन्न हो रही। और ये जो है आज नहीं, ये 1940 से ही तिरुत एयरलाइंस करके मतलब कि यहाँ पे महाराज कामेश्वर सिंह चला रहे थे। बाद में उन्होंने 50 में दरभंगा एविएशन कंपनी की स्थापना की, और उनका प्लेन से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भी गण्यमान्य लोग थे तो उनका यूज करते थे, और सभी का कार्गो महाराज साहब इस मतलब हवाई जहाज का यूज कार्गो सेवा के लिए भी किए थे। और 1962 में जो चाइना से युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अपना सारा प्लेन गवर्नमेंट को दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस वायुयान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुई थी पूरे विश्व में, उसमें भी
राजा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और इस वायुयान का भी जो देखा जाए तो इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो जिस तरह से उस जमीन से राजा को हटा दिया गया है, अभी हम एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ये आधिकारिक रूप से नहीं कह रहा हूँ कि उनको हटा दिया गया, उनका पूरा जमीन है, मिथिलांचल उन्हीं पे गर्व करती है। तो आप लोगों के किस तरह से मतलब अगर मान लीजिए कि यह समस्या का समाधान अगर किसी हद तक नहीं हुआ, तो आप लोगों का आगे का क्या स्टैंड होगा? जितेंद्र जी बता सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लोगों से, सरकार से मांग किए हैं। ये हमारा अधिकार भी है और हमारा जो कुछ भी है यहाँ के लोगों के साथ है। ये जी। इन लोगों का ही, ये वास्तविक मांग यहाँ के लोगों का होना चाहिए। हम लोग उनका आवाज बने हैं। समर्थन तो चाहिए, उनके साथ ही हम लोग कामयाब होंगे, ये आत्मविश्वास है। सरकार से मांगेंगे, केंद्र सरकार से बोलेंगे, राज्य सरकार से बोलेंगे। सच्चाई सब जान रहा है कि जिनका था उनका होना चाहिए। मांग तो नहीं रहे, बस मांग की बात हो रही है। तो ये विश्वास है कि यहाँ के जनता के साथ हम लोग कामयाब होंगे। उनका हवाई अड्डा का नाम उनके नाम पे होगा, महाराजा कामेश्वर सिंह हवाई अड्डा ही उनका नाम होगा और यहाँ के लोगों पे भरोसा है और यहाँ तो के क्या लोग मेहनत। लगता है कि ये समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो चुनाव का जो आबो-हवा है, इसमें जो इतनी सरगर्मी है, तो इस समय में यह समस्या आप लोगों को कहाँ तक लगता है कि यह समस्या समाधान हो जाना एक तार्किकता और मार्मिकता है? जी, चुनाव चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दा है। चुनाव से हम लोगों को कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। अलग मुद्दा है सर। मैं इसमें एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस चुनावी सरगर्मी में ये आपकी समस्या समाधान हो जाएगी? जी, जी, थोड़ा हाँ, थोड़ा-सा भी नेता लोग हम लोग के प्रति अभी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, तो हो सकता है कि जो काम 10 दिन में हो सकता है 5 दिन में हो जाए। चुनाव का हुँ, यही दोष है, चुनाव से तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हमारा तो अलग इश्यू है। जो एक हुँ, सच्चाई है, उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं कि देखिए आपके महाराज ने आपको हवाई अड्डा दिया, उनका सम्मान कीजिए, उनके नाम से हवाई हुँ, अड्डा बना, बहुत खुशी की बात है। ये बहुत पहले ही आपको यहाँ के जनता को सुविधा मिल गया था, बीच में हुँ, बंद हो गया। नए हुँ, सरकारों के सहयोग से चालू हो रहा है। तो यही है, हुँ, सरकार से यही मांग है कि उनके नाम से, हुँ, महाराजा साहब के नाम से हवाई अड्डा का नामकरण हो और जनता हुँ, से भी यही अपील करेंगे कि वो हमारा सहयोग करे, वो डिमांड करे कि जितना हुँ, जल्दी हो है, उनके लिए अच्छा है। उनका जी, इतिहास मजबूत। जी। जी, जितेंद्र जी। जी, आशुतोष जी। तो आप लोगों का यही समस्या है कि राजा को नाम को छुपा के नहीं रखना चाहिए, उन्हें लोगों के सामने मुखरता से प्रस्तुत करना चाहिए। ये जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये समस्या का समाधान रहा, लेकिन यह थोड़ा-सा समस्या आप लोग कह रहे हैं कि ये कोई समस्या नहीं है। अगर राजा का नाम इसमें इंक्लूड नहीं होता है और इसे अगर मुखरता से नहीं दिखाई जाती है कि ये कामेश्वर सिंह जी का ये ज़मीन है और ज़मीन होने के बावजूद भी इन्हें एक कोने में दरकिनार रख दिया गया है। अगर ये नहीं हो पाता है, अगर एयरपोर्ट का जो नाम है वो कामेश्वर सिंह जी के नाम से या किसी भी तरह से उनकी अगर थोड़ी-सी भी तवज्जो नहीं दी जाती है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी मिथिलांचल के लिए। और पूरा विश्व ही, पूरा भारत उन्हें जानता है कि कामेश्वर सिंह जी का क्या इतिहास रहा है, क्या दरभंगा राज्य का इतिहास रहा है। तो आप सभी का जो ये समस्या है, तो मैं भी सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इस समस्या पे पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी अगर इस समस्या पे अभी पहल किया जाए, तो यह समस्या खत्म हो सकता है। लेकिन बार-बार अगर इस समस्या पे अगर आप पहल नहीं करते हैं या कभी भी इस समस्या पे पहल नहीं करते हैं, तो यह समस्या एक बहुत बड़ा घाव का निशानी ले सकता है। यहाँ के मैंने सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से पढ़ा हूँ, सारे मतलब यहाँ के आम जन बुद्धिजीवियों ने भी उठाया है कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट हो और हम उनके इस बात का सहमत है और सहयोग जो सहयोग उनको चाहिए हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार मैं है। यही बोला लोग सर कि सभी ये कोई समस्या नहीं है। मैं यही बोला कि ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इस समस्या पे अभी ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या बन सकता है। क्योंकि ये मिथिलांचल के एक उदारवादी नेता राजा थे और अगर इसे नहीं किया जाए तो बहुत ही हृदय विदारक ये चीज़ हो सकता है। अगर अगर अभी जी के मुताबिक आप देखें तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाधान होनी चाहिए। जी। जी देखिए यहाँ का जो पब्लिक है, आम जन है, बुद्धिजीवी है, सभी लोगों का मांग है
कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट होना चाहिए और हो भी। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट होगा ही। जी, तो आपको विश्वास है कि इस चुनावी सरगर्मी में आपका यह समस्या समाधान हो जाएगा? जी जी जी, इसलिए कि अगर इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट नहीं होता है तो यहाँ के जनताओं को बड़ा दुख होगा। पर त्रिपुरा में भी एयरपोर्ट का नाम वहाँ के जनताओं के भावनाओं को देखते हुए वहाँ का एयरपोर्ट का नाम वहाँ के महाराजा के नाम से एयरपोर्ट रखा गया। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के जनताओं जो आम जन की मांग है वो पूरा होगा और हमें खुशी होंगे कि जो महाराज साहब का इच्छा था उनके नाम से ये एयरपोर्ट हो। तो एयरपोर्ट का नाम अगर महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से हो जाएंगे तो ये महाराज साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी जितेंद्र जी, लास्ट आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि हम लोग का जो इच्छा है कि महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से हवाई अड्डा का नामकरण वो होना चाहिए। इसमें हम आप मीडिया बंधुओं का पूरा सहयोग चाहते हैं। जी, ये विश्वास सरकार हम लोग का मांगेगा, क्योंकि हम लोग सरकार के हर कदम पे साथ मिलके चलते हैं। जहाँ तक होता है का सेवा में भी रहते हैं राज दरभंगा की तरफ से। और मीडिया खास माध्यम से मीडिया से ये है कि थोड़ा इस मांग को बढ़ाया जाए। जनता से भी करबद्ध प्रार्थना है कि वो अपने राजा के प्रति, बहुत सारे लोग अपने राजा के प्रति करते हैं, उन्होंने मांग किया है। मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जो अपने राजा के प्रति अभी संवेदनशील हैं और वो सहयोग कर रहे हैं। सबों का विजय होगा, एक आदमी का डिमांड नहीं है, या ये सिर्फ राज दरभंगा या महाराज साहब के परिवार का डिमांड नहीं है, ये उनके जनता का डिमांड है। ये उनके जो जनता जो उनसे प्यार करती है वो चाहती है कि उनके नाम से हो। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन महाराज साहब के प्रिय लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मैं मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा, और खासकर केंद्र और राज्य सरकार से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं। ये मिथिलांचल में जो हवाई अड्डा महाराज साहब ने स्थापना किया था, दरभंगा महाराज का के द्वारा जो हवाई अड्डा था, उसका नाम दिया जाए। आपने क्रेडिट नहीं दिया है उसमें, वो बनाते आप उसको रिमॉडलिंग कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे करबद्ध है। दोनों सरकारों की प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शीघ्र हवाई अड्डे का नाम महाराजा साहब के नाम पर करने का कृपा करे। अब आपके चैनल से एक बहुत बड़ी मेरी ये मांग है, ये मिथिलांचल की मांग है जी, ये महाराज का जो प्रिय जनता है उनका मांग है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इस समस्या पे बड़ी मुखरता से इस समस्या को उठाया है और लोगों के सामने में रखा है। यह समस्या अगर अभी समाधान ना हो जाए तो मिथिलांचल के जनता के लिए बहुत ही आघात पहुंचाएगा, क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करते रहते हैं और सभी लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते रहते हैं कि कामेश्वर सिंह जी का नाम होना चाहिए। तो आप दोनों का भी यही मांग है, क्योंकि आप दोनों आधिकारिक रूप से उस ऑफिस में हैं और बड़े ही अच्छे पद पे आप दोनों काबिज हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस समस्या को उठाने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मिथिलांचल के तवज्जुद का सवाल है। अधिकांश लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि यह समस्या गंभीर समस्या के रूप में उभर सकता है। अभी तक यह समस्या उतनी ऊपर नहीं गई है और सरकार के नजर में अभी तक अंशतः ही गई है, या कह सकते हैं या न के बराबर गई है। तो हमारे और आपके सहयोग से ही यह समस्या ऊपर बढ़ेगा। आशुतोष जी के साथ साथ जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस समस्या को मुखरता से ऊपर ले जाइए, और हमसे जो सहयोग आप लोगों को लेना है मैं आप लोगों के पुरजोर सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। जी नमस्कार।